जौहरी तवानाई के बैनुल-अक़वामी इदारे ने इंकशाफ किया है कि शुमाली कोरिया ने अपने सबसे बड़े जौहरी प्लांट पर प्लूटोनियम की अफसूदगी का काम दोबारा शुरू कर दिया है। IAEA के मुताबिक योंगबियोन प्लांट पर काम दोबारा शुरू करना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की खिलाफ वर्जी है और इससे कम्युनिस्ट रियासत को महलिक हथियारों की तैयारी में मदद मिलेगी। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लॉरफ ने ऐलान किया है उनका मुल्क शाम में दाइश और दीगर हुकूमत मुखालिफ मुसल्लह ग्रुपों के खिलाफ अस्करी कार्रवाइयां जारी रखेगा। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीका और खलीजी अरब ममालिक से शिद्दत पसंदों की पुष्टपनाही रोकने का भी तालिबा किया है। शाम में सरकारी फौज ने दाइश का नाम नेहाद दारुल हुकूमत रिका की जानिब पेश कदमी शुरू कर दी है। शामी फोर्सेस दाइश के ठिकानों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। देरा जोर शहर में भी फौज और शिद्दत पसंदों में झड़पों की मुसद्दिका इतलात हैं। इसराइली हुकूमत की जानिब से फलस्तीन इलाकों में अपने शहरियों की आबादकारी के फैसले के बाद मकबूजा इलाकों में हालात कशीदा हो गए हैं। बैतुल मुकद्दस में काबिज इसराइली फोर्सेस और फलस्तीनी मुजाहिरीन में झड़पें शुरू हो गई हैं। समुद्री तूफान कोलन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के करीब पहुंच गया है। शदीद बारिश और सैलाब के बायस हुकाम ने रियासत की साहली पट्टी में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। क्लिफपोर्ट में सड़कें ज़ेर-ए-आब हैं और टांपा शहर में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। आइंदा 24 घंटों में 8 इंच बारिश की तवक्को है। और जंगल में तन्हा 6 रातें गुजारने वाले 7 साला जापानी बच्चे के वालिद का कहना है कि उनके बेटे ने उन्हें माफ कर दिया है। 7 साला योमा तोतनुका को उसके वालिदैन ने सजा के तौर पर घने जंगल में छोड़ दिया था।